ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लब लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं? बलूचिस्तान का जलसा था, या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, मीनार पाकिस्तान को आपने देखा। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ, और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। कानून साजी के हवाले से आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी जिस पर आप एग्री हो, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। मैंने असम्बली में बात की है, इससे ज़्यादा जिम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना, कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, उसके बाद फिर इस बात क्या बगावत। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतने भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे, और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आईन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं, अभी तो हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जाना चाहते, और अगर अमीर मकाम जाना चाहते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, वो क्या फैसला करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है, न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मैंडेट दोनों जो है ना वो जाली किस्म के हैं। मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता कि इसका जवाब दूँ। मैं अपनी तौहीन समझता हूँ ऐसे लोगों की और ऐसे लोगों के बयानात की। मेरे नज़दीक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं है, ये ऐसी एक बड़बोला है। तो इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे बयान कर देने की कि आप स्टेट के अंदर, सूबों के अंदर जंग की कैफियत पैदा करना चाहते हैं। जलसे हैं तो जलसों के अपने ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, सूबों की पार्टियां मौजूद हैं, सूबे की पार्टी रद्द-ए-अमल दे सकती है। जिस सूबे में होता है, आप अगर ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं तो फिर सूबे में करें, लेकिन अगर दूसरे सूबे में आप करते हैं और गवर्नमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही है, तो फिर इस पर सूबा को और गवर्नमेंट को क्यों तसादुम का हिस्सा बनना चाहिए? पार्टी है ना, पार्टी को अपना हक हासिल है कि वो जलसे में भी जाए, वो एहतजाज भी करे। यानी मैं ज़ाती तौर पर जलसे को रोकना, इसको गैर जमहूरी अमल समझता हूँ। हुकूमत को तंग नज़री नहीं दिखानी चाहिए, जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए, जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ, जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ समझता हूँ। लेकिन सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है, ये नातजुर्बाकारी है, और इस किस्म की मखलूक से हमारा वास्ता है। सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएँ जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर्स मौजूद हैं, सियासी जो जिसके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लब लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं?
बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, मीनार पाकिस्तान को आपने देखा। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियां देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ा है या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ा है। कानून साजी के हवाले से आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी जिस पर आप एग्री हो, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। मैंने असम्बली में बात की है, इससे ज़्यादा जिम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, उसके बाद फिर इस बात क्या बखाना। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतने भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे। हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पे आ जाएंगे और मुकम्मल सड़कों पे आकर फिर शायद हम उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं, हम बाकायदा मैदान में हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज़ बिल्कुल आईन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी अंदाज़ है, सियासी अंदाज़ है। हम ऐसे माहौल पैदा नहीं करना चाहते। सवाल सारे उनसे हैं, स्टेट से हैं, अभी तो हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जाना चाहते। और अगर अमीर मकाम जाना चाहते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, वो क्या फैसला करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि न मरकज़ में आवाम की हुकूमत है न सूबे में आवाम की हुकूमत है। मैंडेट दोनों जो है ना वो जाली किस्म के हैं। मैं तो इस बयान को इस काबिल भी नहीं समझता।